Hello students. In this video we are going to discuss textual questions of the lesson The Friendly Mongoose. The Friendly Mongoose. जब इस स्टोरी के ओरिजिन की बात आती है तो बतलाया जाता है कि यह स्टोरी पंचतंत्र टेल्स यानी कि पंचतंत्र की कहानियों से ली गई है और यह स्टोरी हमें एक मैसेज देती है, संदेश देती है। कहा जाता है कि व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आप लिखते हैं लुक बिफोर यू लीप। लीप का मतलब हालांकि छलांग लगाना होता है कि आप छलांग लगाने से पहले देखिए। इस कहानी के रेफरेंस में अगर बात की जाए तो लुक बिफोर यू लीप का मतलब है कि आप कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचिए। टेक्सुअल क्वेश्चंस टोटल 5 हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग ए बेबी मंगूज इनटू द हाउस? द फ्रेंडली मंगूज, दोस्ताना नेवला। मंगूज का मतलब है नेवला, MONGOOSE, मंगूज नेवला। जो किसान था अपने घर में एक नेवले के बच्चे को लेकर आया। क्यों लेकर आया यह पूछा है। द फार्मर ब्रॉट ए बेबी मंगूज इनटू द हाउस बिकॉज ही वांटेड ए कंपेनियन फॉर हिज सन। किसान एक नेवले के बच्चे को अपने घर में लेकर आया क्योंकि किसान को अपने बेटे के लिए एक दोस्त की जरूरत थी। कंपेनियन का मतलब है फ्रेंड। अगर आपको कंपेनियन याद नहीं रहता तो आप फ्रेंड लिख सकते हैं। और यह आंसर दोबारा देखिए, द फार्मर ब्रॉट ए बेबी मंगूज इनटू द हाउस बिकॉज ही वांटेड अ कंपेनियन फॉर हिज सन। अगर आपको यह आंसर शॉर्ट करना है तो आप बिकॉज से स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज ही वांटेड अ कंपेनियन फॉर हिज सन, क्योंकि किसान को अपने बेटे के लिए एक कंपेनियन की, एक फ्रेंड की, एक दोस्त की, एक साथी की जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मंगूज? किसान की पत्नी अपने बेटे को नेवले के बच्चे के साथ में या नेवले के साथ में, मंगूज के साथ में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों? आंसर देखिए, शी डिडंट वॉन्ट टू लीव द बेबी। लीव का मतलब है छोड़ना, LEAVE, लीव। लीव का मतलब छोड़ना। किसान की पत्नी she didn't want to leave the baby alone with the mongoose because she thought that the mongoose could hurt her baby. She didn't want to leave the baby alone with the mongoose because she thought that the mongoose could hurt her baby. किसान की पत्नी अपने बेटे को नेवले के साथ में अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे डर था, भय था, फियर था कि नेवला उसके बेटे को हानि पहुंचा सकता था, क्षति पहुंचा सकता था। अगर आपको यह आंसर शॉर्ट करना है तो आप करेंगे बिकॉज शी थॉट दैट द मंगूज कुड हर्ट हर बेबी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट्स ऑन हिज वाइफ्स फियर्स? नेवले को लेकर किसान की पत्नी के मन में कई प्रकार के डर थे, भय थे। किसान का अपने पत्नी के मन में जो डर थे, भय थे, उनके बारे में क्या कमेंट्स थे, क्या टिप्पणियां किसान ने की? आंसर है द फार्मर ट्राइड टू रिमूव हिज वाइफ्स फियर्स। किसान ने अपने पत्नी के मन में जो डर थे, भय थे, उनको दूर करने की कोशिश की। बाय सेइंग दैट, ये कहकर डर दूर करने की कोशिश की that the mongoose and the baby were very good friends, कि नेवला और उनका बेटा बहुत अच्छे दोस्त थे। and the mongoose was a friendly pet, और खुद नेवला भी एक बहुत ही अच्छा दोस्ताना पालतू जीव था। The farmer tried to remove his wife's fears by saying that the mongoose and the baby were very good friends and the mongoose was a friendly pet. अगर आपको यह आंसर थोड़ा बड़ा लगता है तो आप यहां फ्रेंड्स तक इस आंसर को खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक? स्ट्राइक का मतलब है हिट करना, चोट पहुंचाना। द मंगूज विद हर बास्केट, बास्केट का मतलब है टोकरी। किसान की पत्नी ने नेवले को अपनी टोकरी से हिट किया, चोट मार दी और उसको जान से मार दिया। क्यों? आंसर है द फार्मर्स वाइफ बिकेम अफ्रेड टू सी द ब्लड ऑन द फेस एंड पास। फेस का मतलब चेहरा और पास का मतलब है पंजे ऑफ द मंगूज। किसान की पत्नी ने जब नेवले के फेस के ऊपर, उसके पंजों के ऊपर खून देखा तो वो भयभीत हो गई, वो डर गई। शी स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब है हिट करना, द मंगूज विद हर बास्केट बिकॉज शी थॉट दैट द मंगूज हैड हर्ट हर सन। तो उसने एकदम से बगैर सोचे
हेस्टी एक्शन लिया, जल्दबाजी में काम किया और अपनी टोकरी से नेवले को हिट कर दिया, चोट पहुंचा दी और उसको मार दिया, क्योंकि उसने सोचा कि इस नेवले ने मेरे बेटे को हर्ट कर दिया है, शायद इस नेवले ने मेरे बेटे को चोट पहुंचा दी है। The farmer's wife became afraid to see the blood on the face and paws of the mongoose. She struck the mongoose with her basket because she thought that the mongoose had hurt her son. अगर आपको यह आंसर शॉर्ट करना है तो आप केवल इतना भी लिख सकते हैं, she struck the mongoose with her basket because she thought that the mongoose had hurt her son. Question number 5. Did she repent? Repent का मतलब पछतावा करना। Her hasty action. Hasty action का मतलब है जल्दबाजी में किया हुआ कार्य। बगैर सोचे किसान की पत्नी ने उस नेवले को मार दिया। क्या उसे अपने इस जल्दबाजी वाले कार्य के ऊपर पछतावा हुआ? How does she show her repentance? उसने अपना पछतावा कैसे जाहिर किया? Yes, she repented her hasty action. किसान की पत्नी ने अपने जल्दबाजी में किए हुए कार्य के ऊपर पछतावा किया, बिकॉज शी स्टार्टेड क्राइंग लाउडली आफ्टर किलिंग द mongoose. क्योंकि नेवले को मारने के बाद वो जोर जोर से रोने लगी। यस, शी रिपेंटेड हर हेस्टी एक्शन बिकॉज शी स्टार्टेड क्राइंग लाउडली आफ्टर किलिंग द mongoose. स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं द फ्रेंडली mongoose लेसन के टेक्सचुअल क्वेश्चंस और आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करके लर्न और रिवाइज कीजिए। आपके नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।